हेलो स्टूडेंट। शुरू करते हैं क्लास 5 के गणित ज्ञान की कार्य पुस्तिका को। कक्षा 5 का गणित जिसमें आपको पढ़ाने वाले हैं उसकी कार्य पुस्तिका, और आज शुरू करने वाले हैं डे 7 की क्लास। ये भी रिवीजन एक्सरसाइज ही है, देखेंगे आपकी समझ में आएगा। वर्कबुक का मतलब आपको इसी में सब कुछ भरना है, कोई कॉपी की जरूरत दूसरी नहीं है। क्वेश्चन पढ़ाते हैं, समझाते हैं आपको। ए स्कूल हैज 3 विंडोज इन ईच क्लासरूम। एक स्कूल में प्रत्येक कमरे में 3 विंडो हैं। जैसे स्कूल का क्लासरूम होता है, जैसे आपका क्लास है तो आप भी अपने क्लास में देखें तो 3 ही, ज्यादा जहां तक होगी वहां तक 3 विंडो ही होंगी या 4 होंगी। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसमें 3 विंडो है, 3 खिड़कियां। अकॉर्डिंग टू दिस, अब इसी के अनुसार जो ये खाली जगह दी गई इसको भरना है। तो यहाँ लिखा हुआ नंबर ऑफ रूम्स, यानी ये कमरों की संख्या है, और नंबर ऑफ विंडोज, तो उसमें विंडो कितने होंगी। तो ये रूम, 2 रूम है, तो 2 रूम में कितनी विंडो हो जाएंगी। अगर कहीं पर 2 ही रूम है तो विंडो हो जाएंगी, इसकी 3 की टेबल पड़ती है, 3 2 या 6, क्योंकि एक कमरे में 3 है तो 2 में 6 हो जाएंगे, 3 में 9 हो जाएंगे, 4 में 12 हो जाएंगे, और 15 कमरों में खिड़कियां हो जाएंगी 15, 6 कमरों में खिड़कियां हो जाएंगी 18, और 7 कमरों में खिड़कियां हो जाएंगी 21, और 8 में विंडो हो जाएंगी 24, और 9 में हो जाएंगी 27। तो आप 3 की टेबल इस प्रकार से लिख दीजिएगा। तो इन कमरों में इतनी खिड़कियां होंगी। अगला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के आप उत्तर लिखिएगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ रैबिट। फाइंड द टोटल नंबर, कुल संख्या बताइएगा उन कानों की जो 5 खरगोशों के होंगे। तो एक खरगोश के कितने कान होते हैं, जितने हम लोगों के कान होते हैं उतने ही सभी के कान होते हैं, 2 2। तो 5 खरगोश के कुल मिला के 10 कान हो जाएंगे। आसान है, कर सकते हैं आप पढ़ के। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फिंगर्स इन हैंड्स ऑफ 7 गर्ल्स। 7 लड़कियों के हाथों में कुल कितनी उंगलियां होंगी। यहाँ पर ये पूछा है, एक लड़की के हाथ में 10 होंगी तो 7 की कितनी हो जाएंगी, 10 का गुणा कर दो, 70 उंगलियां। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ व्हील्स। व्हील माने होते हैं पहिए, कुल पहियों की संख्या बताओ। 9 रिक्शा, एक रिक्शा में कितने पहिए होते हैं, 3, तो 9 रिक्शा में कितने हो जाएंगे, 9 तिया 27। एक ट्रेन के डिब्बे में 4 पहिए हैं। ये ट्रेन हैज 4 व्हील इन ए कोच। कोच मीन्स होता है रेल का डिब्बा, जो होता है वो कोच कहा जाता है। तो एक रेल के डिब्बे में 4 पहिए हैं, तो ऐसे ही रेल के डिब्बे 8 हैं तो उनमें कितने पहिए होंगे। आप 8 की टेबल 4 में पढ़ दो, चाहे 4 की 8 में पढ़ दो, 4 अट्ठे 32। इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है, देयर आर 50 बीट्स इन ए गारलैंड। गारलैंड मीन्स होती है गले की माला, और बीट्स मीन्स होती है उस माला में मोतियों की संख्या। तो एक माला में 50 मोती हैं, तो हाउ मैनी बीट्स, कितने मोती होंगे देयर इन। इसी प्रकार के हमारे पास 4 मालाएं हैं, तो कितने मोती हो जाएंगे, एक में 50, 2 में 100, 3 में 150, 4 में 200, या 50 शकु 200, 200 बीट्स होंगे 4 मालाओं में। आगे क्या इसमें देखते हैं, और क्वेश्चन है, हाउ मैनी 5 रुपीज कॉइन। देखो कॉइन में होते हैं सिक्के। आर नीडेड, आवश्यकता पड़ेगी, आवश्यकता होगी, टू बाई ए पेंसिल बॉक्स ऑफ ₹50। एक पेंसिल बॉक्स है जिसकी कीमत 50 रुपए है। ये 50 रुपए का पेंसिल बॉक्स है, इसे आपको खरीदना है। लेकिन आपको 5 5 के ही सिक्के लेके जाना है। तो कितने सिक्के लेके जाएंगे आप जो 50 रुपए हो जाए। तो आप 5 की टेबल को 50 में पढ़ दीजिएगा, 10 टाइम्स जाएगी। तो 10 सिक्के 5 5 के अगर आपके पास होंगे तो ये 50 रुपए के बराबर होंगे। भाट शुड बी एडेड, क्या जोड़ना चाहिए। भाट शुड बी एडेड, शुड माने चाहिए, भाट मीन्स क्या, एडेड मीन्स जोड़ना। 4 × 5 20 होता है। शो दैट इक्वल्स टू, और 4 × 6 24 होता है। तो ये कह रहे हैं कि 20 में क्या जोड़ें कि 24 हो जाए, या ऐसे समझिएगा आपके पास 20 रुपए हैं, आपको कितने और मिल जाए कि 24 हो जाए। तो सीधी सी बात है, आपको 4 रुपए और मिल जाए। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द पिक्चर। इक्वेशन मीन्स ये जो लिखे होते हैं, ये 7 + 1 = 8, ये इक्वेशन बोले जाते हैं, समीकरण। रिप्रेजेंट माने प्रस्तुत करते हैं, मतलब जो ये दी गई सूचना है, आम बने हुए हैं, 2 1 प्लस मतलब 2 आमों को 4 बार जोड़ा गया, 2 2 2 2, 1 2 3 4, 2 आमों को 4 बार जोड़ा गया। तो कितने आम होने चाहिए, 2 × 4 कर दो या 4 × 2 कर दो। तो ऐसा कहीं किया गया है, ये जो इक्वेशन है वो सही नहीं है, ये इक्वेशन भी सही नहीं है। यहाँ देखो 4 में 2 का गुणा करके 8 किया जा रहा, तो ये
सही है। तो ये थी डे 7 की क्लास। आगे देखते हैं डे 8 की क्लास। इसमें आपको करना है मल्टीप्लाई, और हमें आशा है कि सब बच्चों को मल्टीप्लाई करना आता होगा। आप पढ़ लीजिएगा 36 में 6 की टेबल। 6 6 जा 36 की 6 कैरी 3, 6 3 या 18 और 3 21। कहने मतलब 36 में जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 216 आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा 9 का 9 की टेबल 4 में पढ़िएगा, तो 9 4 या 36, यानी नचौक 36 कैरी आ गई 3, और 9 5 जा 45 और 3 48। यहाँ पर देखिएगा 0 4 2 या 8, 4 2 या 8, और यहाँ मल्टीप्लाई करना 3 5 8 में 7 की, तो 7 8 या 56 की 6 कैरी 5, 7 5 या 35 और कैरी 5 तो 40 हो जाएंगे। फिर कैरी 4 आ गई, तो 7 3 या 21 और 4 25। ये आप इस प्रकार से वर्टिकल लिख करके मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी समझ में ना आ रहा हो तो आप ऐसे लिख करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हो इस प्रकार से, क्योंकि आप ज़्यादातर ऐसे ही तो करते हो। तो 8 2 या 16 कैरी 1, 8 3 या 24 और 125 कैरी 2। अगर आप हिंदी में करना चाहो तो 8 2 16, हासिल लगी 1, 8 3 24 1 25, फिर हासिल लगी 1, 8 5 40, हासिल लगी 2, 8 5 40 और 2 42, हासिल लगी 4, 8 1 8 4 12। जैसे भी आपके समझ में आए वैसे आप कर सकते हो। इसमें आ जाइएगा 5 की टेबल पड़ी 8 टाइम्स, तो 5 8 या 40 होते 40, 0 कैरी 4। अब 5 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 0 में 4 कैरी भी एडिशन करेंगे तो ये 40 हो गया, ये 0 ही रहेगा। 4 2 या 10। इस एक्सरसाइज के अगले पेज पर भी क्वेश्चन है, वो देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर नंबर। प्रॉपर नंबर मीन्स होता है सही अंक से ये खाली जगहों को भरना है। तो देखिएगा 22 में मल्टीप्लाई 2 का कर दो, चाहे 2 का 22 में कर दो। इधर देखो 2 इंटू 22 लिखा हुआ है, इधर भी जो नंबर इधर दिख रहा है इधर नहीं दिख रहा, तो आपको इधर लिख लेना। दो इधर दिख रहे लेकिन इधर नहीं दिख रहे। इसी प्रकार से किसी भी नंबर में जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर ही आएगा। किसी नंबर में 0 का मल्टी, यहाँ देखो आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब 0 का तो मल्टीप्लाई किया गया होगा। किसी नंबर को आपस में 2 टाइम आप जोड़ दीजिएगा, 233 प्लस 233, या उसी नंबर में 2 का गुणा कर दीजिएगा, एक ही बात है। 33 को 2 बार जोड़ा गया या 33 में 2 का गुणा कर दो। किसी भी नंबर में 2 का गुणा करने पर, वो सॉरी, किसी भी नंबर में 0 का गुणा करने पर हमेशा 0 ही आता है। तो ये थी डे 8 की क्लास। तो इस क्लास में हमने आपको डे 7 और डे 8 को कम्प्लीटली सॉल्व करवा दिया गया है। अगले क्लास में आपको करवाएंगे डे 9 और डे 10 की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।